तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि वादा जैसा किया आपसे, देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन में पीडीएफ के थ्रू आपको कराऊंगा। अब की बार 90 पार वास्तव में करना है और इन बच्चों की तरह टॉपर बनना है। तो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं एक बार आप उनको जरूर सोल्व करके परीक्षा से पहले कर लीजिएगा, है ना। परीक्षा के एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो तो भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल 100% श्योर है, आप तो जरूर पढ़िएगा, इनमें से 100% फंसेगा। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है? नमक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? ये है आपकी उपधातु। उपधातु हम उन्हें कहते हैं कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। एटॉम शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी कोशिका के केंद्रक की खोज। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, पर यहां पर प्रश्नों को पढ़ो, कोशिका में केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज की बात चल रही है यहाँ पर, कोशिका की खोज की नहीं है, ठीक है। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन सही आंसर रहेगा केंद्रक के लिए। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है तो जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है ना वो कहलाती है वेग। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। विलयन जो एक समांगी मिश्रण है, चेडविक आ जाएगा यहाँ पर। पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक कोशिकाएं विभाजित नहीं होगी। और न्यूटन प्रथम नियम जड़त्व पर, न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़त्व पर आधारित होता है, ठीक है। बढ़िया से सोल्व दे रहे हैं आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करो। वादा किया कि अच्छी परसेंटेज बनेगी तो बनेगी, जिनको भरोसा है वो कर लो, जिनको नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन एक पेपर नहीं है, अपन 4 पेपर सोल्व कर रहे हैं ना, निश्चिंत रहो। ये सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। तापमान का मात्रक, तापमान का जो मात्रक है वो आ जाएगा केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत है वो सी है। केंद्रक का आ जाएगा आपका कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की जो पलक है वो आपकी ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। हमेशा मिल्क में जो शुद्धता की जांच करते हैं वो किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। यहां से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। देखिए धैर्य से पढ़ोगे, जिस बच्चे को शांति है, धीरज है, ठीक है, यानी शांति का मतलब होता है कि आपको धैर्यवान बनना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिलाकर अपन अच्छे से पढ़ेंगे और आपको टॉपर बनाने में मैं काफ़ी मदद करूँगा, ठीक है। एकदम फ्री, किसी को ₹1 शुल्क मत दे देना। पता चले आप 9th में हो, आप पहली बार 9वीं क्लास में हो, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ बेटा। ये जो है ना ये 10वीं क्लास का रिजल्ट है, 10वीं का। इतनी परसेंटेज आपको 9th में भी जवाबदारी है, बिल्कुल मैं कहूँ उतना तो करो तो सही। आप कैसे नहीं बनेगी, बनेगी, मैं आपके साथ हूँ। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? 3 अवस्था में विद्यमान। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। वेग में मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड में होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। मंदन की परिभाषा ही 2 नंबर में पूछ लेता कभी कभी। तो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार में पैटर्न में उगाने को क्या कहता है? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक समांगीय मिश्रण है। असत्य बात है, क्योंकि ये कोलाइड क्या है अपना विषमांगीय मिश्रण होता है। क्या होता है? क्योंकि विषमांगीय मिश्रण है। कोई आपसे पूछ ले कि कोलाइड कैसा मिश्रण है, तो विषमांगीय मिश्रण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल राइट बात है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, नहीं 4u होता है। बल एक अदिश राशि है, ये भी गलत बात है, क्योंकि वो कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका विपरीत कर लो, यानी अदिश नहीं तो फिर सदिश है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर पर से नहीं निकलते, ये बात सत्य है। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये बात आपकी गलत रहेगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 6, यहाँ से अपन बढ़िया से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं। कॉपी में लिखा हुआ है ना, बच्चों के द्वारा मैंने लिखा लिया है। ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन है, ये यहाँ से देखिएगा। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, मैं बोलता जाऊँ वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पहला स्क्रीनशॉट मार दो, बिल्कुल 3 उंगली को फेर दो, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं तो पता चले कांच फोड़ दो, ठीक है। गलनांक और कथनांक में अंतर, यहाँ से आप
गलनांक क्या है, अशुद्ध मिलाने पर ये कम हो जाता है, ये अशुद्ध मिलाने पर बढ़ जाता है। वहाँ तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना यानी पिघलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहेंगे। जिसे बर्फ को अपन ने इतना टेम्परेचर दे दिया कि वहाँ पिघलेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलनांक कहलाएगा। और क्वथनांक कि अब हमने जो बर्फ है ऊपर दिया उबलने लग गया तो उसे कहेंगे अपन क्वथनांक। दाब बढ़ाने पर ये घटता है और दाब बढ़ाने पर ये बढ़ जाता है। ठीक है, किसी और वीडियो में यदि आपको होगा तो अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी अपन हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनको अच्छे से समझ रहे हैं। कोलाइट के 2 गुणधर्म लिखना है, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए, ये यहां से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से ही समझाना है। ये समांगी मिश्रण हो गया और ये विषमांगी मिश्रण हो गया। इसी के अथवा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या सीमाएं बतानी है, यहां से देखिएगा। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत देना है, यहां से देख लीजिएगा। इसी के अथवा में 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र। रंध्र के कार्य क्या है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान कराएगा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पेशी ऊतक का ये नामांकित चित्र है। यहाँ से तीनों चित्रों को कर लेना कंप्लीट, तीनों में से एक जरूर 100% आएगा ही आएगा। अब प्रश्न 12 है आपका, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। इसी का अथवा आपका कहेगा पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, वे भौतिक राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए परिणाम, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता होती है, अपन कहते हैं सदिश राशि, विस्थापन, वेग आदि। इसी के अथवा में मंदन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखना। तो ये हो गया मंदन की परिभाषा। बल का एसआई मात्रक क्या है, इसे समझाइए। तो बल का एसआई मात्रक ये हो गया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यहां से देखो, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान से देखो आप, तो है ना, घर्षण के लाभ हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को क्यों पीछे खींचता है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना आपको। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए। ये हो गया 2 3, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये चौथा तक आपका जा गुरुत्वीय। यहां से आपका अथवा वाला है आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया है और इसके अनुप्रयोग है। तो ये मछलियों का तैरना और मनुष्य का नदी या तालाब में तैरना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं आपको। तो यहां से अपन अंतर की बात करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये अंतर हो गया 3। इसी के अथवा में है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहां से गया। क्वेश्चन भी इसको यहां से ध्यान से देख सकते हैं आप। यहां से इसका अथवा है मधुमक्खी पालन और हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। ये यहां से देख लो आप, तो इसको छोड़ो, ऊपर को नीचे से यहाँ देखना है। मधुमक्खी पालन हो गया और ये मुर्गी पालन हो गया, फसल पैटर्न हो गया। फिर ये आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ये आयनिक यौगिक हो गए और ये आपके आणविक यौगिक हो गए। निम्नलिखित यौगिकों से विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। यौगिक इतना पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर हो जाएगा आपका।
पराध्वनि के कोई 4 अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताना है आपको। यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना आप तो, है ना। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगी, आएगी ही आएगी, है ना। तो ये अपन ने, है ना, आज विज्ञान का 9